कि जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय चालक अथवा रेखीय चालक कहते हैं। ओमीय चालकों के लिए वोल्टता धारा ग्राफ सरल रेखा होता है। देखिए, सभी पदार्थ इस नियम का पालन नहीं करते कि V सीधा अनुक्रमानुपाती I है। इस बात का मतलब ये है कि जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ेगा उसी अनुपात में धारा भी बढ़ेगी। दुनिया के सभी पदार्थ इस बात का पालन नहीं करते, केवल चालक इस बात का पालन करते हैं, कंडक्टर्स इस बात का पालन करते हैं। जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, पीतल हो गया। अगर आप अर्धचालकों की बात करेंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, या कुचालकों की, इंसुलेटर्स की बात करेंगे, जैसे कार्बन हो गया, या विद्युत अपघट्यों की बात करेंगे, जैसे कि आपका हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, मैं उन सभी की बात कह रहा हूँ यहाँ पे जो धारा को ले जा सकते हैं लेकिन चालक नहीं है। ऐसा तो जरूरी नहीं कि केवल चालक ही धारा ले जा सकते हैं, या नहीं भी ले जा सकते हैं जैसे कुछ चालक है। मैं चलो दुनिया के तमाम मटेरियल्स की बात कर रहा हूँ। तो बच्चे, जो ओमीय चालक वो होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, और डेफिनेटली अगर ओमीय चालक ओम के नियम का पालन करते हैं तो इनके लिए वोल्टेज और धारा का ग्राफ कैसा होगा? एक सीधी रेखा होगा, ठीक है। और इसकी जो प्रवणता है ओमीय चालकों के लिए, वोल्टता और धारा ग्राफ की जो प्रवणता है, जो इसका स्लोप है, स्लोप का मतलब आप जानते हैं, स्लोप का मतलब होता है कि आप इन दोनों का डिवाइड कर रहे हो। इस चीज को चाहे आप प्रवणता कहिए, चाहे स्लोप कहिए, चाहे टेन थीटा कहिए, इन दोनों का डिवाइड V बटे I, ये किसको दिखाएगा? प्रतिरोध को दिखाएगा, डेफिनेटली दिखाएगा, क्योंकि V बराबर IR हो जाएगा। ये बात सबको समझ आई? एक बात हम सब करेंगे। सर सही से समझ में आ गया, पहले रटा था। अब देखना, आज तो बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, बस फटाफट फटाफट थम्स अप करते जाओ। इन सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट के लिए फटाफट फटाफट थम्स अप करो। बिल्कुल बोल दो तुलसी। ठीक है जी, चलिए ये क्लियर है। आगे देखिए, अगला पॉइंट मैं कहता हूं, सभी धातुएं ओम के नियम का पालन करती हैं। बेटा ये ना एक एक लाइन जो मैंने लिखी है, ऐसा नहीं है कि बस जो मन में आया कहीं से भी छाप दिया, एक एक लाइन एग्जाम में पूछी गई है। ये सब बातें जो मैंने लिखी हैं एयरफोर्स में 4 नवंबर 2020, 21 जनवरी 2022 और एनडी और आईसीजे में भी पूछा गया कि सभी धातुएं ओम के नियम का पालन करती हैं, और वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते अनओमीय चालक कहलाते हैं। जो ओम के नियम का पालन करते हैं, यानी जो कहते हैं कि जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ेगा उसी अनुपात में धारा बढ़ा देंगे, वो केवल धातुएं होती हैं और ओमीय चालक ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। और जो ये नहीं कहते, हो सकता है वो कह रहे हैं जी जिस अनुपात में ये बढ़ेगा उस अनुपात में धारा बढ़ेगी, हमारी कोई गारंटी नहीं है, वो अनओमीय चालक कहलाते हैं। तो चालकों के अलावा चाहे अर्धचालक उठाइए, कुचालक उठाइए, तापायनिक वाल्व उठाइए, चाहे विद्युत अपघट्य उठाइए, चाहे इंसुलेटर उठाइए, सेमीकंडक्टर्स उठाइए, आप चाहे तापायनिक वॉल्स उठाइए यानी थर्मो वॉल्स उठाइए, या आप वो उठाइए, विद्युत अपघट्य को क्या बोलेंगे इसमें लिख लिया होगा कहीं, हमने लिखा है विद्युत अपघट्य, वो बोलते हैं ना उसको यार, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट उठाइए। ये सारे के सारे ओम के नियम का पालन नहीं करते, तो क्या कहलाते हैं? अनओमीय चालक, नॉन ओमिक कंडक्टर है, अनओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर क्लियर हो गया। बड़ी आसान सी बात है। अनओमीय चालकों के लिए वोल्टता धारा ग्राफ सरल रेखा नहीं होगा। भाई जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है ही नहीं, तो ग्राफ कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ नहीं होगा तो भैया कैसा होगा? देखो मुझे नहीं पता कैसा होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। फिर ये निर्भर करेगा उनकी प्रकृति पर। हो सकता है किसी के लिए ग्राफ ऐसा चला जाए, किसी के लिए ऐसा चला जाए, किसी के लिए ऐसा चला जाए, किसी के लिए ऐसा चला जाए, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए अब कुछ ग्राफ से संबंधित सवाल पढ़िए। ओमिया, ये तो सीधा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो क्लियर समझ में आ रहा है। वोल्टेज और I के बीच में अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो हमें ये बात क्लियर समझ में आ रही है कि ये किसके लिए ग्राफ है? ये है आपका वोल्टता और धारा के लिए। अब यहां पर आपको क्या देगा कि वोल्टता और धारा के लिए दो ग्राफ देगा। ये T1 T2 टेम्परेचर दे देगा कि ये मान लो एक मटेरियल है, उसका ग्राफ इतना जा रहा है, या एक ही मटेरियल है और मैंने उस मटेरियल के सेम वोल्टेज और सेम टेम्परेचर पे दो ग्राफ खींचे। देखो अगर आप ये कहो कि एक मटेरियल है, जैसे मान लो मेरे पास सिल्वर है, चांदी है, अभी ये चांदी का तार है, और अभी जो इसका वोल्टेज है बच्चों 220 वोल्ट है और 5 एम्पियर है, और टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से चालकों का जो प्रतिरोध होता है, जो कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। याद रखना, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? केवल धातु कह लो, चालक कह लो, या ओमिक चालक कह लो, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, तमाम चीज़ें। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अरे तभी तो वो कह रहा था कि मालिक टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना। अगर तुम मान लो किसी बात से टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लो किसी क्षण टेम्परेचर 10 से बढ़कर 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, इसी वोल्टेज और इसी धारा पर, तो ग्राफ दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ग्राफ सेम नहीं रहेगा, ग्राफ दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब देखिए यहां से क्या सवाल पूछेगा, यहां से सवाल पूछेगा कि बताओ दोनों में से कौन सा टेम्परेचर बड़ा है, T1 बड़ा है या T2 बड़ा है? बस ये पूछेगा आपसे, दोनों में से कौन सा टेम्परेचर बढ़ा है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल समझो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर टेम्परेचर
यानी कि तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा। मेरे से ये पूछ रहा है कि T1 ज़्यादा है कि T2 ज़्यादा है। मुझे इतना पता है कि भाई रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब मुझे यहाँ ये बताओ कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है। भाई मैंने देखा था अगर V अपॉन आई करूँगा मैं, V अपॉन आई जो कि स्लोप है, जो कि किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर। V अपॉन आई किसके बराबर होगा, R के बराबर। यानी कि यहाँ से टेन थीटा किसके बराबर है, R के बराबर। और मुझे एक बात बताओ, इसका थीटा तो है थीटा 1 और इसका थीटा है थीटा 2। मुझे बताओ कौन सा थीटा ज़्यादा है, तो डेफिनेटली थीटा 1 ज़्यादा है। अगर मैं ये कहूँगा कि टेन थीटा 1 ज़्यादा है टेन थीटा 2 से, तो क्या मैं ये नहीं कहूँगा कि R1 ज़्यादा है R2 से, और मैं ये नहीं कहूँगा कि T1 ज़्यादा है T2 से। तो T1 कैसा है, ज़्यादा है T2 से। क्यों कहूँगा, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू बढ़ने पर, भाई थीटा की वैल्यू बढ़ने पर टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, आपको याद होगा 0, 30, 45, 60, 90 पे देखिए। और ये टेन थीटा हमें R दे रहा है, तो ये तो डायरेक्टली बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस के बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो जिसका ज़्यादा है उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। दैट्स